नमस्ते किसान भाइयों। इस साल हमें सोयाबीन की कौन सी वैरायटी लगाना चाहिए जो कि हमें अच्छा उत्पादन निकाल के दे, क्योंकि किसान भाइयों मार्केट में बहुत सारी वैरायटियां हैं और ऐसे में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन सी वैरायटी लगाएं, ये वैरायटी लगाएं कि ये वैरायटी लगाएं, कौन सी वैरायटी अच्छा उत्पादन देगी। तो किसान मित्रों, आज मैं आपके लिए 5 वैरायटियाँ ऐसी लेकर आया हूँ जिनमें से 3 वैरायटियाँ 95-60 का विकल्प हैं, क्योंकि इस साल जो है बारिश कम बताई जा रही हैं और बहुत सारे किसान भाई जो है अगेती पकने वाली सोयाबीन की वैरायटी की तलाश में हैं। तो मैं आपके लिए 3 वैरायटियाँ ऐसी लेकर आया हूँ जो कि 95-60 के साथ में पककर तैयार होती हैं, और 2 वैरायटियाँ जो है थोड़ी मध्यम अवधि की हैं जो कि 90 से 100 दिनों के अंदर पककर तैयार होती हैं। और ये पांचों वैरायटियाँ बहुत ही शानदार जो है उत्पादन निकाल कर देती हैं, जिन्होंने 2025 में बहुत ही शानदार उत्पादन निकाल के दिया है। और इस साल जो है किसान भाई बहुत ज़्यादा इस वैरायटियों को जो है लगाना पसंद कर रहे हैं। तो किसान मित्रों, आप भी कंफ्यूज हैं कि हम कौन सी वैरायटी लगाएं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा और जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर जो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की जानकारियाँ आगे भी आपको मिलती रहें, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य। किसान मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले सोयाबीन बुआई के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपको उन बातों का विशेष करके ध्यान रखना चाहिए ताकि आपका सोयाबीन में अच्छी बुआई हो और आगे चलकर जो है एक अच्छा उत्पादन मिले। तो सबसे पहले किसान मित्रों कि आप किसी भी बीज का चयन करते हैं, चाहे आप मार्केट से लेते हैं या किसी अन्य किसान से लेते हैं या आपके घर पर रखा हुआ बीज है, तो आप उसको जो है ग्रेडिंग अवश्य कर ले, यानी कि उसकी जो है चलने द्वारा जो है छनाई अवश्य कर ले ताकि बारीक माल और जो टुकड़ी होती है वह एक साइड निकल जाए, और जो बोल्डर जो सोयाबीन बचती हैं उसी का हमें सिलेक्शन करके जो है बुआई करना है। क्योंकि बहुत सारे किसान मित्र उनकी जो है ग्रेडिंग नहीं करते हैं और उसमें जो बारीक दाने रहते हैं वह भी जो है बुआई में चले जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है किसान मित्रों की बुआई के बाद में जो बारीक दाना रहता है उसका पौधा हमेशा कमज़ोर ही रहता है। उसके बाद में किसान भाइयों दूसरी सावधानी हमें यह रखना है कि बीज का हमें जो है अंकुरण टेस्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत सारे किसान मित्र बीज का जो है अंकुरण टेस्ट नहीं करते हैं, तो इसलिए आप जो है या तो मिट्टी में डालकर उसका अंकुरण टेस्ट कर ले या बोरे के अंदर डालकर उसका अंकुरण टेस्ट करना अवश्य है चाहिए। अंकुरण टेस्ट करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि किसान मित्रों उससे हमें यह पता चल जाता है कि हमारे बीज की उगने की क्षमता कितने प्रतिशत है, ताकि हम अगर जो 80 से 100% उगने की क्षमता रहती है तो हमें जो है एक सही बीज दर रखना चाहिए। अगर जो उसकी उगने की क्षमता कम है यानी कि 70% है, तो या तो हमें वह बीज बदल देना चाहिए या फिर थोड़ा सा 2 से 4 किलो प्रति बीघे के हिसाब से बीज जो है बढ़ाकर हमें बुआई करना है। तीसरी सावधानी हमें यह रखना है कि हमें बीज को उपचारित अवश्य करना चाहिए। बहुत सारे किसान मित्र बीज उपचारित नहीं करते हैं, जिसके कारण क्या होता है किसान भाइयों कि बुआई के बाद आपका बीज जो है ज़्यादा गहराई में चला जाता है तो वह अंदर सड़ जाता है, वह उगकर बाहर नहीं आता है, या ज़्यादा बारिश हो जाती है तो जिसके कारण जल भराव के कारण बीज सड़ जाता है और वो जो अंकुरण होता है वह पर्याप्त मात्रा में नहीं होता है, तो थोड़ा सा खर्च लगता है। आपको हमेशा बीज का जो है उपचारित कर लेना चाहिए। किसी भी बहुत फंगिसाइड है, किसी भी फंगिसाइड को लेकर जो है बीज उपचार कर लीजिए। आप चाहे पहले भी कर सकते हैं, 10 से 15 दिन पहले आप बीज उपचार करके थोड़ा सा सूखा कर उसको बोरे में भरकर रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इन बातों का जो है किसान मित्रों विशेष करके आप जो है ध्यान रखिएगा। तो अब बात करते हैं किसान भाइयों कि हमें 2026 में कौन सी वैरायटी लगाना चाहिए जो कि हमें एक अच्छा और बढ़िया उत्पादन निकाल के दे। तो किसान भाइयों सबसे पहले बात करते हैं हम उन 3 वैरायटियों के बारे में जो कि 95-60 के साथ में पककर तैयार होती हैं। तो ये हमने तीनों वैरायटियाँ जो है कि जेएस से ली हैं। जेएस की जो वैरायटियाँ हैं वह अगेती जो है पकने वाली वैरायटियाँ होती हैं और बहुत ही अच्छा उत्पादन निकाल के देती हैं। तो हमारी सबसे पहली वैरायटी आती है किसान मित्रों जेएस की 2303। ये वैरायटी 2-3 सालों से लगातार किसान भाइयों की पहली पसंद बना हुआ है। ये पकने में भी जल्दी हैं, यानी कि 95-60 के साथ में पककर तैयार हो जाती हैं। उसके साथ में इसका उत्पादन भी हमें अच्छा मिलता है। उसी के साथ में किसान भाइयों इसका मार्केट में रेट भी हमें ज़्यादा मिलता है, यानी कि यूँ समझ लीजिए कि आपकी दूसरी सोयाबीन 5000 बिक रही है तो ये डायरेक्ट 6000 बिकेगी। तो इसलिए आप यह वैरायटी भी लगा सकते हैं। इसकी समय अवधि की हम बात करें
तो 85 से 90 दिनों में यह बिल्कुल पककर तैयार हो जाती हैं। इसके बीज दर की अगर जो हम बात करें तो आप इसको जो है 100% जर्मिनेशन है इसका, तो आप इसको 18 से 19 किलो प्रति बीघे के हिसाब से ही लगाएं। इससे ज़्यादा इसकी बीज दर ना रखें, क्योंकि इसका दाना जो होता है थोड़ा सा बारीक रहता है, तो इसलिए हमें 18 किलो या 19 किलो, इससे ज़्यादा हमें इसकी बीज दर नहीं रखना है। इसके बाद अगर जो हम इसकी उत्पादन की बात करें किसान मित्रों, तो इसका उत्पादन मैंने खुद भी इस वैरायटी को लगाया है, दूसरे किसान भाइयों ने भी लगाया है जिससे मैंने बात की है। तो मेरे यहाँ इसका उत्पादन किसान भाइयों 5 कुंटल प्रति बीघे के हिसाब से निकला है, तो आप इस वैरायटी को भी लगा सकते हैं। उसके बाद में किसान भाइयों हमारी दूसरी जो वैरायटी है वह JS की है, JS की 2433। यह भी किसान भाइयों में अभी बहुत ज़्यादा प्रचलित हो रही हैं, तो आप इसको भी लगा सकते हैं किसान भाइयों। इसके समय अवधि की अगर जो हम बात करें तो यह भी किसान भाइयों 90 दिनों में जो है पककर तैयार हो जाती हैं। इसके बीज दर की अगर जो हम बात करें तो 18 किलो प्रति बीघे के हिसाब से हमें इसकी बुआई करना चाहिए। इनकी जो फलियां होती हैं बिल्कुल चिकनी होती है किसान भाइयों। और इसका अगर जो हम उत्पादन की बात करें किसान भाइयों, तो यह भी वैरायटी जो है 2 सालों से बहुत अच्छा उत्पादन निकाल के दे रही हैं। मैं इस साल जो है इस वैरायटी को लगाऊंगा, जो पिछले साल जो किसान भाइयों ने लगाया है और हमें बताया है। इसका उत्पादन भी किसान भाइयों जो है 5 से 6 कुंटल प्रति बीघे के हिसाब से किसान भाइयों ने लिया है, तो आप जो है इस वैरायटी को भी जो है लगा सकते हैं। इसके बाद में किसान भाइयों हमारी तीसरी जो वैरायटी आती है वह JS से ही है, जो कि 2503। यह वैरायटी भी 2 सालों से किसान भाइयों में बहुत ही अच्छी प्रचलित हो रही हैं और यह भी बहुत ही अच्छा जो है उत्पादन निकाल के देती हैं किसान भाइयों। अगर जो हम इसके बीज दर की बात करें तो इसका बीज हमें जो है बुआई करनी है 18 किलो से 19 किलो प्रति बीघे के हिसाब से, इससे ज़्यादा इसकी जो है हमें मात्रा नहीं रखना है। अगर जो हम इसके समय अवधि की बात करें तो यह 80 से 85, किस किस जगह जो है ज़्यादा नमी बनी रहती है वहाँ 90 दिनों तक का समय लेती हैं। 90 दिनों में पककर तैयार हो जाती हैं। इसकी भी फलियाँ जो है चिकनी होती हैं। और अगर जो हम इसके उत्पादन की बात करें तो किसान भाइयों ने जिन्होंने लगाया है उनसे हमने चर्चा की थी, तो बहुत ही अच्छा इसका उत्पादन है, जो कि 5 कुंटल प्रति बीघे के हिसाब से किसान भाइयों ने इसका उत्पादन लिया है, तो आप इसको भी लगा सकते हैं। तो ये थी किसान भाइयों हमारी 3 वैरायटियाँ जो कि 5560 के साथ में पककर तैयार। इसके बाद किसान भाइयों हमारी जो चौथी वैरायटी आती है वह NRC की आती है। NRC में 150 जो वैरायटी हैं 2 सालों से लगातार किसान भाइयों को अच्छा उत्पादन दे रही हैं, जो कि किसान भाइयों ने लगाया है। और इस वैरायटी को मैंने पिछले साल लगाया था और इस साल भी मैं इस वैरायटी को लगाऊंगा, जो कि 5 कुंटल प्रति बीघे के हिसाब से इसका उत्पादन निकला है। इसकी जो ऊंचाई होती है काफ़ी रहती है किसान भाइयों, और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी जो फलियाँ लगना शुरू होती है वह 5 से 6 इंच ऊपर से लगना शुरू होती है। इसकी जो फुटाव भी रहता है वह 5 से 6 इंच के ऊपर से इसकी फुटाव रहता है। अच्छी शाखाएँ निकलती है, शाखा बहुत ज़्यादा निकलती हैं, तो आप इस वैरायटी को भी लगा सकते हैं। इसमें हार्वेस्टर से कटाने में हमें कोई दिक्कत नहीं आती है। इसकी जो फलियाँ रहती है वह रुएदार होती हैं और गुच्छों में फलियाँ लगती है। 3 से 4 गुच्छे की फलियाँ इसमें ज़्यादा लगती हैं। और इसके बाद किसान भाइयों इसके समय अवधि की हम बात करें तो 95 से 100 दिनों में यह वैरायटी पककर तैयार होती हैं, तो आप यह वैरायटी भी लगा सकते हैं। अब इसके बाद में किसान भाइयों हमारी जो 5वीं वैरायटी आती है, 5वीं वैरायटी JS की ही वैरायटी है 2172। यह भी बहुत ही काफ़ी अच्छी वैरायटी है किसान भाइयों। जिन किसान भाइयों ने इसको लगाया था बहुत ही अच्छा उत्पादन जो है निकाल के दिया है, और मैंने इसको जो है 2024 में लगाया था और बहुत ही शानदार इसका जो है हमें उत्पादन देखने को मिला है। 5 कुंटल प्रति बीघे के हिसाब से इसका उत्पादन निकला था। और इसके समय अवधि की अगर जो हम बात करें तो यह 100 दिनों में पककर तैयार होती है। जहाँ नमी कम बनी रहती है वहाँ 90 से 95 दिनों में भी पककर तैयार हो जाती हैं, और जहाँ ज़्यादा नमी रहती है वहाँ 100 दिनों में यह वैरायटी पककर तैयार होती हैं, तो आप जो है इस वैरायटी को भी लगा सकते हैं। इसके अगर जो हम उत्पादन की बात करें किसान मित्रों, तो इसका उत्पादन जो है 4 से 5 कुंटल 6 कुंटल प्रति बीघे के हिसाब से इसका उत्पादन किसान भाइयों ने लिया है, तो आप इस वैरायटी को भी लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर जो आप चाहें तो किसान भाइयों NRC की 142 जो वैरायटी है वह भी बहुत ही अच्छी है। और एक NRC की अभी जो आई है किसान भाइयों, इसका थोड़ा बीज महंगा मिलता है, जो कि 268 NRC की वैरायटी है।
यह गर्मी में भी लगाई जाती हैं और बारिश में भी लगाई जाती हैं और इसका उत्पादन भी बहुत ही काफ़ी अच्छा उत्पादन है। आप अगर जो चाहें तो इसका जो है थोड़े से रकबे में लगाकर इसका बीज तैयार कर सकते हैं। इसके बीज दर की हम बात करें तो 15 से 16 किलो प्रति बीघे के हिसाब से हमें इसको लगाना चाहिए। और इसके कतार से कतार की दूरी की अगर जो हम बात करें तो किसान भाइयों इसको जो है 16 इंची गाले में ही लगाएं, तो इसका जो है बहुत ही शानदार हमें उत्पादन देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों ये वैरायटियाँ थी जो कि आप इनको जो है 2026 में लगाकर जो है एक बहुत ही शानदार उत्पादन ले सकते हैं। तो आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आप इस साल जो है कौन सी वैरायटी लगाना चाहते हैं यह भी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए विषय के साथ में। जय जवान जय किसान।